Welcome here, guys. And today the lab is continue. Previously, we learned about the AD server and DNS server. I configured AD server and LDAP server. Build the account, enable the feature on the server. So now in this is the next part. Like we will configure Palo Alto with the pre-login without password. This is it will happen with the सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन इसमें होगा विदाउट पासवर्ड के यूज़र का जैसे सिस्टम बूट ऑन होगा शुड प्री लॉगिन वो ये सिस्टम जो है प्री लॉगिन ही ग्लोबल प्रोटेक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे अप्रोच यही है विदाउट पासवर्ड। प्री लॉगिन कब यूज़ करते हैं? जब हम चाहते हैं कि यूज़र एवरी टाइम कनेक्ट रहे ग्लोबल प्रोटेक्ट से, ताकि वो इंटरनल सर्वर सर्विसेज को एवरी टाइम उसको एक्सेसिबल हो विदाउट एनी इंटरप्शन, और यूज़र like unable to disconnect them. We can enable the feature into the global app setting actually. So let's begin. This is my Palo Alto firewall, and I already configured the like domain, DNS server IP, क्योंकि हमने पहले कॉन्फ़िगर किया था। सब कुछ एज वही है। और आप यहाँ पे यूज़र आइडेंटिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पे अभी भी कनेक्टेड शो हो रहा है। ठीक है, ये कनेक्टेड शो हो रहा है। तो हमारे पास में ऑलरेडी एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल है। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल पहला स्टेप जो है वो ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल का रहेगा। ऑथेंटिकेशन कैन बी लोकल भी हो सकता है और एलडेप हो सकता है। मेरे केस में एलडेप है, क्योंकि हमारे सारे यूज़र एलडेप पे कॉन्फ़िगर्ड है, मतलब कॉन्फ़िगर्ड इन द सेंस क्रिएटेड है। सो एलडेप मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अलाउ कर रखा है, ऑल यूज़र है। ठीक है, तो सभी यूज़रों के लिए अलाउ होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट पे आते हैं और सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं जनरेट, और यहाँ डाल देते हैं रूट CS10 डाल देता हूँ, रूट CS7 डाल देता हूँ, 10 नहीं, सेम नेम डाल दिया कॉमन नेम में। सर्टिफिकेट अथॉरिटी को चेक करोगे और ओके करोगे, जनरेट करोगे। मीन्स ये रूट सर्टिफिकेट बन गया। रूट सर्टिफिकेट के बाद में आप बनाओगे सर्वर सर्टिफिकेट। तो सर्वर सर्टिफिकेट के लिए वही होगा GP सर्वर CA, एंड इसको नंबर दोगे 7 वही, और इसका अपना जो आउटसाइड इंटरफेस का IP है वो दोगे। सारे सर्टिफिकेट सेम जैसे ही बनते हैं। इसमें कॉमन नेम में सर्वर का बाहर का IP जाएगा। ठीक है, और इसको हम रूट CA से साइन बाई रूट CA करना है। ठीक है, रूट CS7, और हम IP में वही पब्लिक IP देंगे जो हमारे आउटसाइड में कॉन्फ़िगर है। और आप देखोगे कि रूट CA के हेरिडेट में आ गया ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रूट CA इश्यूअर कौन है? रूट CS7 है। ठीक है, तो ये को जनरेट करते हैं रूट डिवाइस डिवाइस 7 हो गया। सेम नेम कर देंगे इसका भी, विदाउट कोई IP वगैरह नहीं देंगे, और इसको भी रूट CS7 से हम ऑथेंटिकेट करवा देंगे, साइन बाई करवा लेंगे। ठीक है, साइन बाई रूट CS7। सो हमारा सर्टिफिकेट जनरेट कर लिए, 3 सर्टिफिकेट चाहिए मेनली हमें। देन उसके बाद हम जाते हैं सर्टिफिकेट प्रोफाइल पे जाते हैं। ये सेकंड स्टेप है, नहीं थर्ड स्टेप है। पहला हमने ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बनाई है, दूसरा हमने सर्टिफिकेट बनाए हैं, तीसरा हम सर्टिफिकेट प्रोफाइल बना रहे हैं। यहाँ पे हमने दे दिया GP सर्वर प्रोफाइल। GP सर्वर प्रोफाइल क्या यूज़र में आएगी? जब आपके जो यूज़र्स प्री लॉगिन के लिए आएंगे तो यहाँ पे हम जो इसको यहाँ पे जब ऐड करोगे तो यहाँ पे रूट सर्टिफिकेट आएगा। रूट सर्टिफिकेट CA जो हमने CS7 आएगा, जो कि हमने अभी कॉन्फ़िगर किया था, मतलब जनरेट किया था। तो उसके बेसिस पे ही वो जो सर्वर सर्टिफिकेट आएगा, क्योंकि वो साइंड बाय किससे? रूट CS7 से है। तो इसलिए सर्वर सर्टिफिकेट बना रहे हैं, और हम उसको सर्वर प्रोफाइल को हम पोर्टल और गेटवे पे हम अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही होता है। नेम दे दिया, यहाँ पे यूज़र फील्ड में सब्जेक्ट चूज कर लिया और ऐड करके, और यहाँ पे रूट CS7 करके ओके कर दिया, और ब्लॉक सेशन विद दी एक्सपायर सर्टिफिकेट चेक करके ओके कर दिया। दैट्स इट। देन उसके बाद हमें SSL और TLS प्रोफाइल बनाते हैं, जिसमें हम सर्वर
सर्टिफिकेट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं SSL TLS प्रोफाइल और यहाँ पे हम देंगे सर्वर सर्टिफिकेट। ये सर्वर सर्टिफिकेट आ गया, ओके किया, बस इतना ही था काम इस पर। देन अब हम मूव करते हैं नेटवर्क टैब पे। यहाँ पे 3 काम, मतलब 3 थे अपने। आपके सर्वर जो है वो LDAP से आ रहे हैं, मतलब यूज़र्स जो है वो LDAP से आ रहे हैं, तो LDAP पे कॉन्फ़िगर है, तो आपने एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल बना ली। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल ये होगा कि सर्वर जब सर्वर को पी एजेंट डाउनलोड करना होगा तो उसको पोर्टल पे लॉगिन करके मतलब यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा पोर्टल पे, वहाँ से ग्लोबल प्रोटेक्ट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और देन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये प्रोफाइल बनाते हैं। देन सर्टिफिकेट प्रोफाइल SSL TSL प्रोफाइल हमने कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया। अब नेटवर्क टैब पे आते हैं और यहाँ पे हम गेटवे पे पहले क्रिएट कर लेते हैं, गेटवे को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे GP गेटवे इंटरफेस हमारा आउटसाइड रहेगा और ऑथेंटिकेशन में SSL TLS जो हमने बनाई थी वो, और यहाँ जो सर्वर प्रोफाइल बनाई थी वो हम चूज़ करेंगे, सर्टिफिकेट प्रोफाइल बनाई थी वो हम चूज़ करेंगे, सर्वर प्रोफाइल वाला, ठीक है। और यहाँ पे हमारा GP ओथ नेम दे देते हैं, GP ओथ मतलब ये ऑथेंटिकेशन के काम आए। तो LDAP से ऑथेंटिकेशन होगा और यहाँ पे करना होगा हमें यस मीन्स अलाउ ऑथेंटिकेशन टू यूज़र क्रेडेंशियल और क्लाइंट सर्टिफिकेट। तो हम क्लाइंट सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे, इसलिए इसका यूज़ करें, ठीक है। यस करके ओके किया। एजेंट पे आओगे, टनल बनाओगे, और टनल हमारे पास में नहीं है तो एक टनल बना लेते हैं। टनल का नंबर दिया हमने 1 और डिफ़ॉल्ट वर्चुअल डाटा डिफ़ॉल्ट और एक GP। नया इंटरफेस इसलिए बना रहा था कि हम पॉलिसी वगैरह सेपरेटली बना सके। लैन अगर देंगे तो फिर लैन जोन से जितने भी इंटरफेस कनेक्टेड होंगे, जिनको लैन असाइन होगा, जिन भी इंटरफेस को, तो सभी अप्लाई होगी। तो ग्रेनुलर हम इस पर सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए हम नया सा जोन बना रहे हैं, GP जोन, GP टनल जोन, दैट्स इट। यहाँ पे यूज़र आइडेंटिफिकेशन इनेबल कर दिया, ओके किया, दैट्स इट। और कोई IP नहीं दे रहे अपन, और यहाँ पे मैं एक पिंग वाली प्रोफाइल में चूज़ कर रहा हूँ और ओके किया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद में क्लाइंट सेटिंग पे क्लिक करो, ओके करो, और GP कॉन्फ़िग और अभी हम हैं गेटवे पे, तो नेक्स्ट बढ़ेंगे। IP पूल हम दे रहे हैं, पूल इनसाइड का 10.1.1.0 IP पूल बोले तो यह जाएगा, ठीक है, समझ गया। ये IP जाएगा वो जो सर्वर्स को, सॉरी, जो एंड डिवाइसेस को मिलेगा वो IP क्या रहेगा, तो वो IP रहेगा हमारा 172.16.1.0/24, दैट्स इट। इसी IP जो रेंज में से ही एक IP मिलेगी जो भी ग्लोबल प्रोटेक्ट से कनेक्ट होंगे, तो ये उनके लिए IP पूल है। स्प्लिट टनल हमारा कंप्लीट टनल जो है, अगर आप यहाँ पर नन छोड़ देते हो, इंक्लूड में कुछ नहीं डालते हो, तो जो भी आपका पूरा इंटायर ट्रैफिक जो है वो इसके थ्रू जाएगा। और यहाँ पे 0.0.0.0/0 करके डाल दोगे तभी भी पूरा कंप्लीट ट्रैफिक यहाँ इसी पे आएगा, ठीक है। तो इसको ओके कर दिया और आगे कुछ है नहीं, ओके किया, दैट्स इट। एक मिनट, यहाँ शायद हम एक चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ डन, ठीक है, थैंक यू। तो अब पोर्टल पे आते हैं। पोर्टल पे हमें पोर्टल में जो है GP पोर्टल किया और नंबर नाम दे दिया इसका, हमारा आउटसाइड इंटरफेस आ गया पोर्टल भी, और ऑथेंटिकेशन में SSL TSL प्रोफाइल चूज की, और यहाँ पे हमने दे दिया GP पोर्टल ऑथ प्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया LDAP, और यहाँ पे अगर यस करके, मतलब यस सर्टिफिकेट को मतलब सर्टिफिकेट के थ्रू हमें ऑथेंटिकेट करवाना है, और सर्टिफिकेट प्रोफाइल हमने चूज़ कर ली सर्वर वाली। एजेंट पे जंप करोगे और यहाँ पे ऐड करोगे GP, दो यहाँ पे एजेंट बनेंगे, तो हम बना रहे हैं पहले प्री लोगन बना रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जो यूज़र होगा वो हमारा प्री लॉगिन होगा, हमें यही ध्यान रखना, प्री लॉगिन यूज़र प्री लॉगिन करेंगे, ठीक है। और हमारा जो है यहाँ पे एक्सटर्नल में हम हमारा गेटवे देंगे, गेटवे रहेगा पब्लिक गेटवे और IP रहेगी उसकी 10.
सॉरी 192.168.29.100 जो कि हमारा एनी रहेगा, एनी करेंगे, हाइस्ट प्रायोरिटी के साथ में सेट करा इसको, ठीक है। और ओके किया, और उसके बाद में ऐप में भी आप चूज़ करोगे प्री लॉगिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ देखोगे आप, यूज़र सिंगल साइन ऑन विंडोज़ यस होना चाहिए, ये नो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में किया ओके, अगेन एक और ऐड करोगे आप, और ये होगा आपका यूज़र लोगन, ठीक है। उसके बाद में ये सिंपल, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, यूज़र लोगन में नहीं ही रखोगे, कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, 1 सेकेंड। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सेम हम वही एक्सटर्नल गेटवे देंगे फिर से। एक्सटर्नल गेटवे में मैंने नेम कॉपी कर लिया था ऑलरेडी, और यहाँ पे अगर आप पब्लिक गेटवे यूज़र कर लेता हूँ, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कौन से कब किस आईपी पे ट्रैफिक थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल दिया, क्योंकि वो प्री लॉगिन के लिए था और ये यूज़र लॉगिन के लिए है। 29.100 इसकी प्रायोरिटी हाई के साथ में, मतलब एनी के साथ में प्रायोरिटी हाई करके ओके कर लेते हैं, दैट्स इट। सेम प्री लॉगिन कर लेते हैं, और ये यस है यहाँ पे, ठीक है। ओके किया, और अगेन ओके। यहाँ पे पब्लिक जो है, मैं इसको चेंज मार लेता हूँ एक बार फिर से, ताकि हमें प्रॉपर ये गेट जो प्री पब्लिक गेटवे प्री लॉगिन कर लेते हैं इसको, लॉग ऑन, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो पब्लिक गेटवे प्री लॉगिन है वो प्री लॉगिन के साथ में है, और जो पब्लिक गेटवे यूज़र के साथ में है वो एनी के साथ में हो, कि कोई भी यूज़र हो, ठीक है। तो ये 2 कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं एक पॉलिसी की तरफ में, पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं। तो पॉलिसी हमारी रहेगी यहाँ पे प्री लॉगन यूज़र एक्सेस। प्री लॉगन यूज़र एक्सेस, यहाँ पे हमारा यूज़र कौन से रहेंगे, जीपी यूज़र से आ रहे हैं, यूज़र कौन से हैं, प्री लॉगिन है, दैट्स इट। किसकी तरफ आ रहे हैं, लैन की तरफ आ रहे हैं। और आप वैन भी कर सकते हो, दोनों के लिए एक्सेस देना चाह रहे हो, लेकिन कोई भी जो डेस्टिनेशन पे आप सेपरेट रूल भी बना सकते हो वैन के लिए, और मैं तो सिंगल रूल में सही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैन हमारा प्री लॉगिन यूज़र्स हो गया, दैट्स इट। ये चेक करना, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे हमारा, ठीक है। तो अब हम जो सर्टिफिकेट जो डाउनलोड किए हैं उसको मैं सर्टिफिकेट जो क्रिएट किए हैं उसको मैं डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पे रूट CA7 है, उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, सिंपल एक्सपोर्ट करना है इसको, हो गया 7 वाला। अब ये जो है आपका रूट एंड डिवाइस वाला, इसको एक्सपोर्ट करोगे आप इनक्रिप्टेड प्राइवेट की एंड सर्टिफिकेट PKCS 12 के अंदर आप एक्सपोर्ट करोगे, और इसका की दे दोगे जो भी आपको देना है, क्योंकि आप इसको जब इंस्टॉल करोगे तो की मांगेगा आपसे, तो आपको याद होनी चाहिए वाली की, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमारा फायरवॉल के पर्सपेक्टिव से काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सिस्टम पे। तो सिस्टम पे ये हमारा विंडोज़ 10 है, 7 पे काम करता नहीं, क्योंकि 7 पे ग्लोबल प्रोटेक्ट इंस्टॉल होता नहीं है। तो ये हमारा विंडोज़ 10 है, इसको मैं पहले वाइप आउट कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत होवे ना, और इसको मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम हमारा बूट हो गया है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ पासवर्ड से, test@123 TCAP से है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यही होता है इसमें EVNG के अंदर, सर्वर का हो या फिर कोई भी विंडोज़ मशीन हो। तो इसको लॉगिन होने दो। तो हमारा सिस्टम लॉगिन हो गया है, विंडोज़ सिस्टम 10। अब मैं इसका एक बार IP चेक करता हूँ, इसका IP क्या आ रहा है। IP चेक पता नहीं काम करने देगा नहीं करेगा, मैं RDP लॉगिन करता हूँ, और RDP में शायद मैंने पहले लिया होगा, पर ट्राई कर लेता हूँ किस पे आ रहा है। इस पर नहीं आ रहा, 71 पे आ गया, 71 पे आ गया, मतलब 71 इसका IP है। मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका जो QEMU से जो, मतलब इन द सेंस ये जो अपन ने वो लिया ना कंसोल लिया है, इस कंसोल पे कभी कभी माउस काम नहीं करता है, जिसको मैं मतलब इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसका RDP लेके फिर इस पर काम करूँगा। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि आप देखोगे, मैं बता देता हूँ, आप देखोगे कि ये जो कनेक्टेड है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो कि हमारा इसका IP मिल रहा कौन सा, जो हमारे सिस्टम को मिल रहा है। तो सिस्टम के सबनेट से है, तो हमारा जो लैपटॉप के सबनेट से ही है, तो सेम IP पे हमें RDP मिल जाएगा, तो डोंट वरी। तो मैंने RDP से लॉगिन कर लिया है इसको। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका IP 192.168,
हाँ ठीक है। तो ये हमारा आईपी हो गया। अब यहाँ से प्रॉपर जो है हमारा वो चल रहा है। यहाँ पे मैं आईपी दिखाता हूँ, आईपी कौन सी। तो यहाँ पे आईपी देखोगे आप, तो आईपी देखोगे आप हमारे यहाँ पे ठीक है, वही सिस्टम वाला आईपी मिल रहा है। ठीक है, तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जो इसका जो डाउनलोड किया था मेन सिस्टम पे, इसके जो सर्टिफिकेट हैं, रूट रूट वाला एंड डिवाइस वाला और ग्लोबल प्रोडक्ट, मैं इस पर को पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया था मैंने पहले ही, यहाँ पे मैंने ये डाउनलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इस पर। ठीक है, तो उसको ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया है, हो रहा है काइंड ऑफ। तो अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, राउट प्रिंट। तो यहाँ पे आप राउट प्रिंट से अगर देखोगे, दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देखो सिंगल राउट दिखा रहा है, ये जो किस पे जा रहा है, 171 पे जा रहा है, और गेटवे क्या है, 2 है, जो कि वीएम का गेटवे है। तो ओनली सिंगल डिफ़ॉल्ट गेटवे दिखा रहा है जिसका मेट्रिक है 25। ठीक है, मगर इसको जूम करता हूँ, 25 मेट्रिक है। ठीक, देख पाओगे। अब देखते हैं आगे। तो पहले मैं, ये चेंज होगा जब हम ग्लोबल प्रोटेक्ट से कनेक्ट करेंगे तो चेंज होगा। तो पहले मैं रूट सी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो रूट सी तो बिल्कुल रूट सर्टिफिकेट है ना ये, और ये है हमारा डिवाइस सर्टिफिकेट। तो ये रूट सी है, रूट सी सिंपल कौन इंस्टॉल होता है, लोकल करके देन प्लेस ऑल सर्टिफिकेट टू ट्रस्ट, ओके ओके नेक्स्ट फिनिश, दैट्स इट, इतना ही होता है। और ओके करके क्लोज कर दो। देन हमारा आता है ये डिवाइस सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से इंस्टॉल करना। तो लोकल करके, और या वो भी मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड डालेंगे इसमें। तो पासवर्ड मैं इसमें डाल रहा हूँ, जो मैंने चेंज मारा, जो मैंने जब इसको मैं जनरेट करा कि एक्सपोर्ट करा, तो उस टाइम पे मैंने पासवर्ड दिया था, वो पासवर्ड डाल दिया मैंने। और ये ऑटोमेटिकली जाए, ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके और फिनिश कर देंगे, दैट्स इट। अब डाल इंस्टॉल करते हैं ग्लोबल प्रोटोकॉल, जो मैंने ऑलरेडी मेरे लोकल सिस्टम से मैंने कॉपी किया था अभी। ठीक है, तब तक ये कॉपी होता है, तब तक चीज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप देख पाओगे कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम लेवल की, वो ओके है कि नहीं है। तो मैं एक MMC करके यहाँ पे सर्च करो, MMC। MMC सर्च किया और ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया, MMC सर्च हो गया है। मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमारे सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुए हैं वो प्रॉपर हुए हैं कि नहीं है। तो इसमें मैं ओपन होने दो, फिर बताता हूँ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर बाई चांस अगर आपने सर्टिफिकेट इंस्टॉल मतलब कॉपी कर लिया और इंस्टॉल कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आपका ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है, तो आप एज पर द ट्रबल शूटिंग पर्पज यू कैन चेक दिस सेटिंग्स थ्रू MMC। So you can verify your configuration. So you can proudly say like the issue regarding the laptop, any end device, or with the firewall configuration. So अभी चेक करते हैं, ओपन हो रही है MMC। तो MMC ओपन हो गई है। यहाँ पे जब आप इस पर एक सेकेंड, फाइल पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड रिमूव स्नैप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने पे आपको ऐड करना है, सर्टिफिकेट ऐड किया और माई यूज़र अकाउंट्स किया, अगेन फिर सर्टिफिकेट ऐड किया और कंप्यूटर अकाउंट्स पे किया और फिनिश किया, रोके किया। तो अभी हमारे पास में करंट यूज़र सर्टिफिकेट लोकल यूज़र दोनों आ गए हैं। ठीक है, अब करंट यूज़र में ट्रस्टेड रूट में जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारा रूट CS7 दिखना चाहिए, जो कि ये रहा। ठीक है, देखिए। अब लोकल में आ जाते हैं, एक पर्सनल है, पर्सनल में सर्टिफिकेट जो एंड डिवाइस सर्टिफिकेट आ गया है, ठीक है, आ गया। और ट्रस्टेड रूट CA में जब आओगे तो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए रूट CS7 दिखना चाहिए। तो हमारा तीनों सर्टिफिकेट दिख रहे हैं, ट्रस्टेड लोकल में ट्रस्टेड में दिख रहा है, और पर्सनल में दिख रहा है, और करंट यूज़र में ट्रस्टेड में दिख रहा है। ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं हम, इसको करते हैं क्लोज।
इसको क्लोज कर लेते हैं हम। कोई जो जो चेंजेस करने थे वो हमने देख लिया। अब एक बार हम इसमें जो हमारा आउटसाइड का आईपी है वो डालते हैं, उससे पहले हम हमारे फायरवॉल पे आ जाते हैं और यहाँ पे मॉनिटर में आ जाते हैं। तो मॉनिटर में जो सेशन ब्राउज़र है, मैंने कमिट तो किया ही नहीं सेट कमिट करने से पहले, तो मैं अभी कमिट कर रहा हूँ। फायरवॉल पे जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो कमिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कमिट ऑनगोइंग है, कमिट होने दो, फिर हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो कमिट हो रहा है, होने दो। तो होता क्या है कि हमने यहाँ पे टनल इंटरफेस लिया है। जब हम गेटवे कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो टनल को हमने इनेबल किया था, राइट। मैं वापस दिखा देता हूँ आपको। जब आप गेटवे पे आते हो तो यहाँ पे जब आप गेटवे पे जब आप आते हो तो एजेंट में टनल मोड इनेबल किया है। अगर टनल मोड इनेबल है तो जो जो प्री लॉगिन की जो रिक्वेस्ट आएगी वो 4501 पोर्ट पे आएगी विथ प्री लॉगिन, क्योंकि टनल जो इसका है, टनल का जो पोर्ट है वो 4501 पे काम करता है। अगर टनल को अगर आप अनचेक करते हो तब भी आपका गेटवे काम करेगा, बट वो 443 पे काम करेगा, लाइक वो SSL सेशन क्रिएट करता है। लेकिन अभी हमने टनल बना रखी है, तो जो हमारे पास में जो ट्रैफिक आएगा प्री लॉगिन यूजर्स के लिए वो 443 के लिए आएगा। तो अभी हम चेक करते हैं 443 के लिए ट्रैफिक है कि नहीं कोई। तो अभी टू पोर्ट फ्रॉम पोर्ट, तो फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट जो रहेगा वो 443 रहेगा, सॉरी 4501 रहेगा। 443 उस केस में रहता है जब हमारा टनल मोड इनेबल नहीं किया हो। तो मैं इसको एज एन सर्च डालता हूँ इसको, ठीक है, सर्च करता हूँ। और हाँ, शायद माइट भी हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन पुश हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है। तब तक मैं काम करता हूँ। ये हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट है, 1 सेकेंड। इसको मैं इधर ला आ सकता है कि ये इधर इधर नहीं आ सकता। तो ये हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट है। ये हमारा ग्लोबल प्रोटेक्ट है। तो इसको मैं गेट स्टार्ट करके और यहाँ पे मैं आउटसाइड का आईपी देता हूँ जो मैंने गेटवे पे कॉन्फ़िगर किया था, सॉरी पोर्टल पे कॉन्फ़िगर किया था। 192 दोनों पे सेम ही वैसे भी 100 एक बार आईपी देना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं अगर इसको डाल देता हूँ, आगे पे बताता हूँ आपको। तो अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है। मैं आपको बता मतलब इन द सेंस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर नहीं सकता, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाता। और देखो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। चलो मैं थोड़ा बहुत इसका ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जो पब्लिक गेटवे यूज़र विदाउट पासवर्ड इसमें नहीं मांगा, और सर्टिफिकेट के थ्रू हुआ। अभी हम इसको अगर इसकी सेटिंग में आते हैं तो सेटिंग में अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आप रूट एंड डिवाइस 7 करके दिखा रहा है, और जो हमने आईपी पूल दिया था उस आईपी पूल में से ही इसको आईपी असाइंड हुआ है 172.16.1.1। और ये हमारा गेटवे जो कि हमने गेटवे इसका लिया था, ठीक है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे देखो पब्लिक गेटवे हो गया, ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दिखा देता हूँ आपको। तो इसको मैं वापस होल्ड करता हूँ लैपटॉप को, सॉरी मोबाइल को होल्ड करता हूँ। अब हम करते हैं, कनेक्ट हो गया है, ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब मैं वापस से इसकी ये चलाता हूँ, राउट टेबल चेक करता हूँ। यहाँ पे चेक करना, तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे 2 राउट टेबल आ गई है। एक तो मैट्रिक 25 के साथ में आई है जो कि पहले डिफ़ॉल्ट थी, और इसी से पूरा ट्रैफिक बाहर जा रहा था। लेकिन अभी एक और ऐड हो गई है जिसका मैट्रिक है 1। आप यहाँ पे देख पाओगे इसका मैट्रिक है 1, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, इसका मैट्रिक है 1। मीन्स अब जो भी ट्रैफिक होगा वो थ्रू इस राउट के थ्रू जाएगा, जो कि इसका जो गेटवे है वो 1 है। 1 है मीन्स जो इंटरफेस का जो आईपी है 172.16.1.1 है, जो कि हमारा जीपी अडेप्टर का आईपी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग। तो आईपी भी आ रहे हैं सारे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अडेप्टर इथरनेट पावर 16 ऐसा नहीं आएगा इसका। मैं दिखा देता हूँ, ncp.cpl ओपन किया तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला पेन जीपी दिख रहा होगा यहाँ पे, पेन जीपी। और इसका अगर आईपी देखोगे आप तो आईपी दिखा देगा, ये आईपी दिखा रहा है 172.16.1.1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं लेट सपोज इस पर मैं ओपन करता हूँ कोई भी ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ। तो ट्रैफिक, हाँ ठीक है, ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले मैं अभी वापस इस पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरे पास में एक इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास में एक लोक्स आया है जो कि पोर्ट नंबर
45 पे है, वो 4501 पे है। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि जब IPsec UDP, मेरा कर्सर दिख नहीं रहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि IPsec ESP UDP से के लिए है, और पोर्ट नंबर है 4501, और ये जो आया है सोर्स इसका जो है वो ये IP है 191.68.29.171, और डेस्टिनेशन ये है, क्योंकि कोई भी अगर IPsec जब क्रिएट होता है तो वो पब्लिक IP पे क्रिएट होता है, क्योंकि पब्लिक IP ही पीयर IPs होती है। देन उसके बाद में जो ट्रैफिक आता है वो प्राइवेट IP टू प्राइवेट IP बनता है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आएगी तो पब्लिक IP पे आएगी ना। तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन IPsec ESP UDP है तो मतलब कि पब्लिक IP टू पब्लिक IP आ रहा है, तो पब्लिक IP हमारी एक सिस्टम की 171 है, और एक हमारा जो गेटवे है वो 29.100 है, जो कि हमारा आउटसाइड इंटरफेस है पालो अल्टो का। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और सारे मैं चेक करता हूँ। अब चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे सोर्स मैं देख लेता हूँ एक बार। सोर्स मैं देखता हूँ, सोर्स को दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। अभी मैं वापस से ट्रैफिक इनिशिएट कर लेता हूँ यहाँ पे अमेजन के लिए, ठीक है। और हमारा जो ये IP है वो अमेजन ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं पहले। अमेजन ओपन नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्यों? क्योंकि हमने इसके लिए नहीं, पॉलिसी तो ऑलरेडी है ही, पॉलिसी तो है लेकिन नेट नहीं है ना। नेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पहले। तो नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए पेट ऑलरेडी है, लेकिन इसमें जो ओरिजिनल रहेगा वो हमारा GP यूज़र भी रहेगा, ठीक है। और वैन पे जा रहा है और इस पर ये ट्रांसलेट होगा। तो बस इसको कमिट ही करना था हमें, मतलब कि जोन ऐड करके और कमिट करना। सोर्स जोन में लैन भी रहेगा और GP टनल जोन भी रहेगा, ताकि इसको लैन मिल जाए। तो तब तक हम चेक करते हैं इसको, पिंग करके चेक करते हैं। तो पिंग 1.1.1.1 इसके लिए जो है वो सिक्योरिटी रूल ऑलरेडी इनेबल हो चुका था हमारा, मतलब क्रिएट कर दिया था हमने। ये सिक्योरिटी रूल है यहाँ पे। तो इसको कमिट को पुश होने दो। तो अभी आप देखो कि 1.1 जो पिंग आने लगा, पिंग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने जो नेट में है नेट कॉन्फ़िगर नहीं आता एज ए सोर्स इज़ आवर GP टनल जोन। तो लैन टू वैन तो था, लेकिन लैन टू GP यूजर्स टू वैन नहीं था, क्योंकि सारा ट्रैफिक तो हमारे फायरवॉल पे आ रहा है। तो जब आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करते हो तो आपको एक लाइक प्री स्टेप्स होता है कि आप या तो ग्लोबल प्रोटेक्ट को डिसेबल करो या फिर सिस्टम रिस्टार्ट करो, ताकि वो जो नया चेंजेस हुआ फायरवॉल पे उसकी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को डाउनलोड कर सके। तो मैंने वही किया था कमिट करके, और फिर भी पिंग नहीं आ रहा था, तो मैंने जस्ट रिस्टार्ट किया, और अभी आप देख रहे हो तो रिस्टार्ट होते ही पिंग आने लगा। और तो ये है, पिंग क्यों नहीं आ रहा? पिंग नहीं आ रहा है वापस से, एक सेकेंड मैं इसको चेक कर रहा हूँ टेबल। आउट प्रिंट, तो यहाँ पे जो है 2 से जा रहा है इंटरफेस, ठीक है। राउट ओके है मेरा, तो पिंग आना चाहिए। पिंग अभी भी नहीं आ रहा है, मीन्स मुझे ट्रबल शूट करना पड़ेगा। और ट्रबल शूट करने के लिए एक बार मैं फायरवॉल पे चलता हूँ और फायरवॉल पे चेक करता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है ये। एक बार मैं, ठीक है ये इजी है, www.google.com ट्राई करता हूँ गूगल ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो गूगल ओपन नहीं हो रहा, एक बार मैं चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। वो जो इनिशियली जो 1.1 पिंग जो आया था वो शायद इसलिए आया था क्योंकि ये कनेक्ट हो रहा था, तो ड्यूरिंग कनेक्टिविटी ये लैपटॉप के अडाप्टर से कनेक्टेड था, मतलब वहाँ से इसको ट्रैफिक आउट हो रहा था, तो इसलिए मेरा पिंग आ रहा था। बट आफ्टर कनेक्टिविटी इसका जो गेटवे हो गया वो फायरवॉल हो गया, तो फायरवॉल के अंदर से फायरवॉल के रूल के बिहाफ से ये इसको एक्सेस होना चाहिए था, बट अभी हो नहीं रहा। तो मैं वो चेक करता हूँ फिर देखते हैं। मैं एक रूल बनाता हूँ यहाँ पे, प्री लॉगिन रूल है, मैं इसको चेंज करके और एक रूल बनाता हूँ, क्योंकि प्री लॉगिन रूल जो है वो उसके लिए हो गया हमारे लॉगिन करने के लिए। मैं इसका एक चेंज करता हूँ इसको मैं, और मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लोन कर लेता हूँ मैं, और क्लोन करके इस पर टनल यूज़र इंटरनेट
टनल यूज़र इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। तो मैं इससे ट्राई करता हूँ एक बार। तो टनल जीपी यूज़र से आएगा, एनी यूज़र रहेगा, तो मैं इसको एनी कर देता हूँ। यहाँ पे कोई भी यूज़र आए टनल से, इसको वैन पे जाने दो। जीपी टनल जोन टू वैन कर दिया, ओके किया, सब कुछ ओके है। क्लिक ओके, ओके करके इसको कमिट करते हैं। कमिट करके चेक करता हूँ मैं ना, कमिट करके बताता हूँ आपको। तो अभी आप देख पाओगे कि पिंग स्टार्ट हो गया है। तो जो ट्रैफिक है वो प्री लॉगिन पे इसलिए आ रहा था क्योंकि वो तो ओनली हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए यूज़ कर रहे थे। बट हमारा जो एनी यूज़र के साथ में जब हमने नया पॉलिसी बनाया है तो उसमें हमारा ट्रैफिक इनसे आउटसाइड जा रहा है, मतलब कि ग्लोबल जीपी टनल जोन से आउटसाइड वैन के लिए जा रहा है। तो हमारा गूगल एक्सेस हो गया यहाँ पे, देखो आप, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पे प्रॉपर आरटीओ आ रहा था, लेकिन अभी हो गया। और अभी आप यहाँ पे चेक करोगे, चेक बताता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरे हिट काउंट आ रहे हैं। देखो यहाँ पे देखोगे आप 202 आ रहे हैं ना अभी हिट काउंट, 202। तो यही मेरा लास्ट जो भी पॉलिसी बनाई थी मैंने टनल यूज़र इंटरनेट एक्सेस के लिए, तो इसके थ्रू मेरा हिट काउंट आ रहा है। तो ऐसे आप ट्रबल शूट कर सकते हो। और ऐसे जब रियल सिनेरियो में काम करते हो तो आप अपने नॉलेज एक्सपेंड करते हो और न्यू न्यू चीज़ें थिंग्स आप सीखते हो। तो आई थिंक यही था इसमें। इसका सबसे बेस्ट फीचर जो है वो ये है, मैं वो अगेन बता देता हूँ एक बार मैं। ये हमारा विंडोज़ सिस्टम है जिसका आर डी पी तो बंद हो गया, तो बंद हो गया एक बार, ठीक है। तो मैं इसको वापस एक काम करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। शायद ये हो सकता है कि हैवी रैम यूटिलाइजेशन हो रही होगी तो इसलिए बंद हो गया हुआ ये। मैं अगेन इसको स्टार्ट करता हूँ। तो कैसे काम करता है प्री लॉगिन वो हम चेक कर रहे हैं। तो मैंने इसको रिस्टार्ट किया, अभी ये रिबूट हो रहा है और ये आरडीपी चलाई गई है इसका क्योंकि रिस्टार्ट हो रहा है। अभी इसको ऑन होने दो। अभी हम चेक करते हैं सर लाइव कि कैसे काम कर रहा है, जो सर्वर सर्टिफिकेट है कैसे प्री ऑथेंटिकेट कर रहा है और प्री लॉगिन यूज़र से लॉगिन करने से पहले ही वो लोग कैसे कनेक्ट हो जा रहा है हमारे गूगल प्रोटेक्ट। तो अभी हम चेक करते हैं। इसको लॉगिन होने दो एक बार। तो यहाँ पे ये प्लीज़ वेट आ गया है। अभी मैं इसको अभी आप यहाँ पे देखो तो कनेक्टेड भी हो गया। यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेक्ट स्टेटस कनेक्टेड, बड़ा जल्दी कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी मॉनिटर में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कई दफ़ा कनेक्टिंग करके दिखाता था, इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे ट्राई कर रहा था। और यहाँ पे अगर आप 4501 से चेक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ESP पैकेट है, ये सोर्स IP है, डेस्टिनेशन IP है, और ये आपका सोर्स पोर्ट हो गया, ये डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। और ये इसका जो एप्लीकेशन है वो IP सेक 1 सेकंड इसको ओपन कर दिखा देता हूँ। यहाँ देखो इसका जो एप्लीकेशन है वो ये दिखा रहा है IP सेक ESP UDP करके दिखा रहा है। और ठीक है, तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाता है प्री लॉगिन। अब मैं अगर इसको देखता हूँ यहाँ पे कनेक्टर दिखा रहा है, तो लॉगिन करने से पहले ही प्री लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि पब्लिक गेटवे प्री लॉगिन काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ, सब कुछ डिटेल यहीं पे दिखा देता है ये। तो मतलब इतना वो थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग परस्पेक्टिव से भी थोड़ा ठीक है, ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाती है, अप्रोच ईजी हो जाती है। तो हमने 2 चीज़ें क्रिएट की थी, एक तो प्री लॉगिन गेटवे और एक था यूज़र लोगो। अभी इसको लॉगिन होने तक दिखाता हूँ। और हमें हो गया। मैं एक बार इसका ग्लोबल प्रोटेक्ट ओपन करता हूँ। आ गया, ये कनेक्टिंग हो रहा होगा लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी, खुद से हो जाएगा ये तो क्या अभी सिस्टम वार्म अप हुआ है तो इसलिए ये हो गया कनेक्ट, ठीक है, कनेक्टेड। अभी सेटिंग में आते हैं और सेटिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस डिवाइस आ गया। यहाँ पे आप देखोगे कि पब्लिक गेटवे प्री लॉगिन करके दिखा रहा है। और कहाँ दिखा रहा था मैं, यूज़र वाला सीन याद नहीं आ रहा, प्री लॉगिन वाला है ये। और यूज़र का कहाँ देखा था मैंने यार, ठीक है। तो मतलब ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे जिससे आप चेक कर सकते हो। ये पूरा इन पैकेट्स आउट, बाइट्स इन बाइट्स आउट, सेशन टाइम, सेशन अप कितना हुआ है, IP से प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है,
अच्छा ठीक है, मैं चेक कर चेंज करता हूँ। ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रबल शूटिंग क्या, हम थोड़ा सा सर्च ट्राई कर लेते हैं चीज़ों के साथ में, ठीक है। तो मैं IPsec को डिसेबल करता हूँ और IPsec डिसेबल किया, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये दिखा रहा था अभी मुझे, ये मुझे दिखा रहा है IPsec, ठीक है, प्रोटोकॉल IPsec दिखा रहा है। अब इसको एक बार कमिट होने दो, ये कमिट चल रहा है, कमिट होने दो इसको। ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ IPsec प्रोटोकॉल ये चेंज हो जाएगा और ये SSL या HTTPS में आएगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, अभी हम देख लेते हैं। So after the commit, we again reboot this system, then it will automatically connect it. Then we will again check the protocol, which protocol it use. तो हमारा 98 हो गया है, 98 हो गया, तो मैं इसको जब तक रिबूट कर लेता हूँ, जब तक मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब डन हो जाएगा। तो मैं इसको रिबूट करता हूँ एक बार, रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट हो रहा है, तो कमिट हमारा सक्सेसफुली हो गया है। मैं इसको देखता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अभी डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। अभी देखते हैं कुछ स्टेटस चेंज होता है क्या, क्योंकि ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा ये। तो ये कनेक्टिंग कर रहा है, अभी कनेक्टिंग आ गया, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्टेड आ गया, फिर कनेक्टिंग कर रहा है ये, डिस्कनेक्टेड। चेक करते हैं कब तक कितना टाइम लेता है। मतलब IPsec पे तो ये बड़ा जल्दी कनेक्ट हो रहा था, कनेक्टिंग अगेन कनेक्टिंग हो रहा है, डिस्कनेक्टेड। मैं तो लॉगिन मारता हूँ जब तक, क्योंकि टाइम तो ले ही रहा है खैर ये, तो वो तो लॉगिन करने के बाद में भी हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अगेन कनेक्टिंग डिस्कनेक्टेड। सो ये लॉगिन हो गया है, अभी देखते हैं क्या स्टेटस है ऑटोमेटिक कनेक्शन का। ग्लोबल प्रोटेक्ट ऑटो कनेक्ट होता है कि नहीं होता, चेक करते हैं। तो ये तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, देखते हैं अभी। होने तो कनेक्टिंग हो रहा है, देखते हैं। फाइंड रिट्रीविंग पोर्टल कॉन्फ़िगरेशन, हो जाएगा ये, रिट्रीव कर रहा है शायद, ट्राई कर रहा है, देखते हैं। फाइंडिंग द बेस्ट अवेलेबल गेटवे, नहीं, द अनरिचेबल गेटवे इज रेस्पॉन्सिव, चेक करते हैं। सो टेक इज़ एक्चुअली ये जब हमने टनल मोड डिसेबल किया तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। सो हम इसको HTTP लाइक HTTPS या फिर SSL पे हम बाद में कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। अभी मैंने सिंपली रोल बैक कर दिया है फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन, वापस से मैंने टनल मोड इनेबल कर दिया है। सो ये कनेक्ट हो गया है विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनी हसल मोर हसल्स। सो ये काम कर रहा है अपना। तो इन फ्यूचर हम HTTPS के साथ में भी विदाउट टनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ में भी हम इसको चेक करते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बाय, अपना ध्यान रखो। एंड फाइनल लाइक जब मैं इसका अगर RDP पे लेता हूँ एक बार मैं, ताकि मैं प्रॉपर दिखा सकूँ उसको, क्योंकि RDP IP तो वही है इसका। और RDP लेके एक बार मैंने लाइक पब्लिक IP पे अगर पब्लिक IP के थ्रू अगर आप इसको एक्सेस करते हो फॉर डाउनलोड ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट, सो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे डिवाइस में जब आप आओगे तो यहाँ पे नीचे आएगा ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट, जो कि मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक अनलाइसेंस्ड पेन ओएस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अवेलेबल है नहीं। अगर यहाँ पे मेरे पास में लाइसेंस होता तो यहाँ पे मेरे को मल्टीपल ग्लोबल प्रोटेक्ट क्लाइंट शो करता, जिसको मैं डाउनलोड करता, फिर करंट एक्टिवेटेड पे क्लिक करता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके आप ऊपर देखोगे, वर्जन कौन सा है, साइज़ कौन सी है, देन रिलीज डेट कब है, डाउनलोडिंग कब है, डाउनलोडेड है कि नहीं है। तो कोई अगर नया क्लाइंट अगर आया है, ग्लोबल प्रोटेक्ट एजेंट बोल लो, क्लाइंट बोल लो, अगर नया आया है तो उसको डाउनलोड करके और उसको एक्टिव करते हो, ताकि ताकि यूज़र जब अपना ब्राउज़र ओपन करे, बता देता हूँ, जब यूज़र ब्राउज़र ओपन करता है तो वहाँ पे HTTPS और जो अपना आउटसाइड इंटरफेस का IP अगर वो पुट करता है तो उसको लॉगिन पेज देगा। अभी देखते हैं, HTTPS://
सॉरी कोलन स्लैश 192.168.29.100। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ग्लोबल प्रोटेक्ट का लॉगिन आ रहा है। मेरे केस में मेरे पास में एक यूज़र है जो कि मैंने बनाया था टेस्ट एडमिन 1, क्योंकि मैंने एलडेप यूज़र में सारे अलाउ कर रखे हैं, ऑल कर रखा है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया ना डाउनलोड 32 बिट 64 बिट, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब हमारे 1 सेकेंड, जब हमारे पास में जब अब मेरे पास में तो कोई वो है नहीं अभी करंट जो है कोई एप्लीकेशन तो है नहीं जो वहाँ से डाउनलोड होगा, तो ये सिंपल एक टेक्स्ट फाइल दे देगा ये मेरे को। अभी दिखाता हूँ, ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो इसने मेरे को एक टेक्स्ट फाइल दी है, ठीक है, जो कि यूज़लेस है। यहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर आ जाएगा कुड नॉट फाइंड फाइल करके दिखा देगा। तो अगर मेरे पास में लाइसेंस होता तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन होती है उसको मैं एक्टिव कर देता, तो जो भी यूज़र ग्लोबल प्रोटेक्ट के पोर्टल पे लॉगिन करते तो उनको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता कि कौन सी बिट में आपको डाउनलोड करना है। तो ये फाइनल था, और थैंक यू सो मच बीइंग हियर, और हैव अ नाइस डे।